हेलो बच्चों, ये प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है जहाँ पे हमें सी का मान निकालना है। दो समीकरण दे रखी हैं, सी एक्स प्लस 3 वाई बराबर सी माइनस 3 और दूसरी समीकरण 12x प्लस सी वाई बराबर सी दे रखा है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इन दो समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल होने के लिए A1 और A2, B1 B2 और C1 C2 का मान बराबर होता है। अब हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान निकालेंगे समीकरण 1 और 2 से। पहली समीकरण सी एक्स प्लस इतनी रही, इसको हम पूरा का पूरा अगर एक मान लें तो ये प्लस में होगा, प्लस से दूसरी साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो समीकरण हमारी कुछ इस प्रकार होगी, बराबर 0। अब यहां से अगर हम A1 निकालें तो C की वैल्यू मिलेगी, B1 निकालें तो 3 मिलेगा और C1 निकालें तो C-1 और भी माइनस में, C-3 सॉरी माइनस का निकलेगा। ठीक है, अब दूसरे समीकरण से निकालते हैं A2 B2 और C2 की वैल्यू। 12x प्लस सी वाई बराबर C प्लस में है, दूसरी साइड लेके आएंगे माइनस में हो जाएगी। जीरो A2 12 B2 C C2 माइनस का C हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से रेशियो निकालते हैं A1 और A2। A1 की वैल्यू C और A2 की वैल्यू 12, तो C/12 बराबर B1 और B2। तो B1 हो जाएगा 3 और B2 हो जाएगा C। 3/C, फिर C1 माइनस का C-3 बटे C2 माइनस का C। ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा C। अब हम कोई भी दो समीकरण सॉल्व कर सकते हैं। हम चाहे तो इसे सॉल्व कर लें और हम चाहें तो इसे सॉल्व कर लें, दोनों से आंसर आएगा। पहले से सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो C/12 बराबर 3/C। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। C का C से गुणा करेंगे, 12 का 3 से गुणा करेंगे। C का C से करेंगे तो C² बराबर 12 का 3 से करेंगे तो 36 आएगा। अब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर रूट आएगा, तो हो जाएगा √36। अब √36 का जो रूट होता है वो 6 होता है, तो यहाँ पे C की वैल्यू 6 निकल के आएगी। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये सवाल भी ठीक पिछले सवाल जैसा ही है। यहाँ पे भी अनेक हल होंगे बताया गया है। दो समीकरण दे रखी हैं लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ बड़ी दे रखी हैं। लेकिन हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान निकालने हैं। पहली समीकरण से A1 B1 और C1 निकलेंगे, दूसरी समीकरण से A2 B2 और C2 निकालेंगे हम। अगर हम A1 की बात करें तो यहाँ से 2 हो जाएगा, प्लस में है तो प्लस में रखेंगे। B1 की बात करें 3 हो जाएगा क्योंकि प्लस में है तो प्लस ही रहेगा। अब C1 की अगर हम बात करें 7 ये प्लस में है, लेकिन जब इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा, तो हम माइनस में वैल्यू लेंगे, तो माइनस का 7 होगा। यहाँ से अगर हम A2 की वैल्यू निकालते हैं तो A-B निकल के आती है, ये हो गया। B2 की वैल्यू निकालने तो A+B निकल के आएगा। अब यहाँ पे जब हम C2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा एक मान लेंगे हम, ये C है, ये प्लस में है, प्लस में होगा और दूसरी तरफ लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस का
माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2 हो जाएगा। अनेक हल हैं तो इसका जो a1 और a2 का रेशियो होगा b1 b2 के बराबर होगा और c1 c2 के भी बराबर होगा। यहाँ से निकाल लेते हैं a1 और a2, तो 2a माइनस बी, 2/a माइनस बी बराबर b 3 और b2 a प्लस बी, 3/a प्लस बी बराबर c1 c2, तो c1 माइनस 7, c2 माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2 हो जाएगा। फिर से हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक पार्ट मान के, दूसरा पार्ट ये मान के सॉल्व कर सकते हैं। पहला पार्ट लेते हैं, 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 का गुणा a प्लस बी में होगा और 3 का गुणा a माइनस बी में होगा, तो हम लिख लेंगे 2a प्लस बी बराबर 3a माइनस बी। यहाँ से 2 का गुणा a में और b में, तो 2a प्लस 2b बराबर 3 का गुणा a और b से, तो 3a माइनस 3b हो जाएगा। अब पक्षांतर करेंगे हम, 3a और 3b को दूसरी तरफ लेके आएंगे, तो 2a ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, 3a प्लस 2b ये माइनस में है, दूसरी साइड लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3b हो जाएगा, बराबर में 0 बच जाएगा। आपस में माइनस प्लस में है तो घट जाएंगे, दोनों प्लस प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा, और माइनस का a बच जाएगा, प्लस 3 और 2 5 बचेगा, साथ में b बराबर 0 होगा। अब a वाली वैल्यू माइनस में है तो इसको हम दूसरी तरफ भेज दे तो प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ से निकलेगा a बराबर, अब ये 5b, a बराबर 5, b वैल्यू निकल के आ गई, ये a की वैल्यू निकल के आ गई है। अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कट गया, 3 का गुणा 3a प्लस b माइनस 2 में होगा और a प्लस b का गुणा 7 से होगा, तो हम लिखेंगे 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 7a प्लस b, 3 का गुणा इसके साथ कर दिया और a प्लस b का 7 से कर दिया, 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9a प्लस 3 का b से तो 3b और माइनस का 6 बराबर 7a प्लस 7b हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो ये निकलेगा तुम्हारा 9a, ये a प्लस में है इधर आएगा माइनस, तो 7a प्लस 3b, b भी प्लस में है इधर दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 7b माइनस 6 बराबर 0 पहले से है। अब यहाँ पे हम प्लस माइनस करेंगे, 9 माइनस 7, ये प्लस में है ये माइनस में है तो घट जाएगा, 9 से 7 गए 2 बच जाएंगे, तो 2a, ये भी प्लस माइनस में है, एक प्लस में एक माइनस में घटेगा, तो 7 से 3 गए तो 4 बच जाएंगे। अब माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का ये रखेंगे, 4 भी हो जाएगा, माइनस 6 बराबर 0। अब हम यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे, 2a की जगह पे हम a की वैल्यू मतलब 5b लिखेंगे, तो हम a की जगह पे 5b रखते हैं, तो 2 गुणे 5b माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0, 5 का 2 से गुणा होगा 10 हो जाएगा, 10b केवल 2 में ही गुणा, 2 का गुणा 5 से ही होगा और आगे गुणा नहीं करेंगे हम, क्योंकि 2 के साथ में a गुणे में है, तो a की वैल्यू जो है वही गुणा करेंगे केवल और केवल 2 के साथ में, तो 10b हो जाएगा माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0। ये आपस में प्लस माइनस में है घट जाएंगे, तो 10 से 4 गए बच जाते हैं 6b
और इधर भी -6 बराबर 0। तो 6b बराबर, ये माइनस में है, दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो 6 से 6 कट गया। या फिर इसे हम इस तरीके से लिख लेते हैं, 6 बराबर b बराबर 6/6, तो b कट जाता है, आंसर 1 आता। तो b बराबर कितना, 1 निकल के आएगा यहाँ से। तो b बराबर 1 निकल आया, ये पे आंसर हो गया। दूसरा a का मान निकालना है। a 5 गुणे b है, a 5 गुणे b है, मतलब a बराबर 5 गुणे b, b की वैल्यू 1 है, तो 5 गुणे 1 निकल के आएगा 5, मतलब a कितना 5 निकल के आएगा। तो यहाँ पे a का भी मान निकाल लिए हम और b का भी मान निकल आया। a की वैल्यू 5 हो गई और b की वैल्यू 1 हो गई, यही आंसर निकालना था। जो सवाल है वो सेम ऐसा ही सवाल है, बस वहाँ पे कोई हल नहीं होगा ऐसा दे रखा है। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा a1 a2 बराबर b1 b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 और c2। ये फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करोगे आंसर आएगा। तो दूसरा सवाल खुद से हल करना।